नमस्कार, मैं हूं एस.के. भारद्वाज, एनडीएमसी से सेवानिवृत्त एक अध्यापक। मैंने यहाँ 32.5 साल नौकरी की है और इस दौरान हमने ये पाया कि हमारे साथ और एनडीएमसी के अन्य कर्मचारियों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाता। टीचर्स को एक तरह से लायबिलिटी के तौर पे देखा जाता है। अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, रेलवे हो, पोस्ट हो या दिल्ली का डेसू था पहले, अब डीटीएल है, कोई भी विभाग हो, वो अपने कर्मचारियों को समान वेतन सुविधाएं प्रदान करता है। डेसू में स्कूल, रेलवे में स्कूल, पोस्ट एंड टेलीग्राफ में स्कूल, वहाँ अध्यापकों को सभी सुविधाएं अन्य कर्मचारियों के समान मिलती थी। मगर एनडीएमसी में ऐसा नहीं है। आप जानते हैं, नई दिल्ली जंतर मंतर के सामने एनडीएमसी का कार्यालय मौजूद है और हम लोग, हमारी सेवाएं वहीं से नियंत्रित होती थी। मुझे रिटायर हुए 11 साल हो गए हैं और मैं अब आपको थोड़ा सा और बताऊं। पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में था, दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला हमारे हक में दिया, श्रम मंत्रालय ने आदेश पारित किया, वो हमारे हक में था। मगर एनडीएमसी में जो अधिकारीगण बैठे हुए हैं, जो क्लर्क बैठे हुए हैं, उन्होंने शुरू से ये कहा कि आपको तो चट्टोपाध्याय कमीशन मिलता है, हम तो आपको नहीं देंगे। हमने बार बार कोशिश की समझाने की, मगर नहीं मानी। अब मैंने आरटीआई लगाई और 4 साल बाद आरटीआई के जवाब में अल्टीमेटली एनडीएमसी ने ये माना, अपनी मीटिंग की मिनट्स में से कुछ हिस्से निकाल के दिए, जिनसे साबित होता है कि टीचर्स को चट्टोपाध्याय कमीशन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो कभी स्वीकार हुआ ही नहीं था। दूसरी बात, हम लोगों ने जब सेवाएं ज्वाइन की थी एनडीएमसी में, तब से लेके आज तक हमारी जितनी पे रिविजन्स हुए हैं, सब में यही लिखा गया है कि पे कमीशन के अनुसार। अब आप कहते तो कुछ और है, लिख के कुछ और देते हैं। मैंने बड़े भरोसे के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में अपनी शिकायत भेजी, प्रधानमंत्री कार्यालय ने वो शिकायत एनडीएमसी को भेजी और एनडीएमसी की डिप्टी डायरेक्टर ने प्रधानमंत्री को गुमराह करते लिख दिया कि इनको चट्टोपाध्याय कमीशन मिलता है, इसलिए हम इनको डीटीएल स्केल, शिवशंकरन स्केल, 66%, ये 3 अलग अलग नाम है जिनसे इनको जाना जाता है, हम इनको नहीं देंगे। ठीक है। अब जब आरटीआई के जवाब आया तो मैंने वो सारे पेपर्स और पुराना पेपर्स प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने फिर जवाब मांगा एनडीएमसी से और एनडीएमसी ने कह दिया ये मामला तो कोर्ट में है। अब साहब, अब कोर्ट में जाने का मतलब क्या है, कैट में जाने का मतलब क्या है? यानी कि अगर आप हमें बार बार कोर्ट में भेजेंगे, कैट में भेजेंगे, तो हम तो मर जाएंगे। हमारे हक में तो फैसला लागू होगा ही नहीं। फैसला हमारे हक में है मगर आदेश लागू नहीं होगा। कोर्ट का भी आदेश लागू नहीं हो रहा, श्रम मंत्रालय का आदेश लागू नहीं हो रहा। और तो और लेबर कोर्ट में हम लोग गए थे ग्रेच्युटी का मामला लेके, आदेश हमारे पक्ष में था। अब साहब, इन्होंने 42 लाख से ऊपर की रकम थी, उस पर इनकम टैक्स काट लिया और चेक जमा करा दिया। बहुत अच्छी बात है, आज तक चेक नहीं मिला। उसके भी 3-4 महीने बाद ये कोर्ट में चले गए। अब मैं जानता हूँ, मैंने वहाँ काम किया है तो मुझे पता है इनकी मनोवृत्ति क्या है। मैंने ऑफिस में भी काम किया है, एक ओएसडी के रूप में, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी।
मैंने एक एक दिन में 50-100 फाइलें निपटाई हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ इनकी कार्य प्रणाली क्या है, मैंने कोर्ट केसेस भी देखे हैं। अब मुझे ताज्जुब इस बात का है कि एक आईएएस अफसर, सेक्रेटरी है, चेयरपर्सन है, एनडीएमसी में उपाध्यक्ष भी है, मेंबर्स भी हैं, और तो और हमारे मुख्यमंत्री महोदय भी गोल मार्केट क्षेत्र से यहाँ के एमएलए हैं, यह चीफ मिनिस्टर भी इसमें निर्णय नहीं ले सकता? क्या इनको भी ये नहीं दिखाई देता? इतने सारे लोग, हमारे यहाँ की जो एक सांसद है नई दिल्ली से, वो तो खुद एक बहुत बड़ी लायर हैं। अब उनको भी ये नहीं दिखाई देता? इतनी बड़ी एम्बिग्यूटी, इतना बड़ा अंतर। अब भाई आईएएस अफसर और जज की बात करें, क्वालिफिकेशन की, पावर की, तो क्या एक आईएएस अफसर की पावर कैट के जज के बराबर भी नहीं है? सोचने की बात है। अब मैं तो ये मानता हूँ कि जब तक इनके विरुद्ध कंटेम्प्ट पटिशन नहीं लगेगी, प्रमाण हमारे पास है, हाई कोर्ट का जजमेंट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमारे पास है, लेबर मिनिस्ट्री का ऑर्डर हमारे पास है, और इनके दोनों कंट्राडिक्टरी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। कोर्ट में जाने पे तो फैसला होगा। ये दूसरी बात, अब इनकी मर्जी है, प्यार से मान जाए या कंटेम्प्ट लगा के माने। हमारे भाई हैं गोविंद जोशी, उन्होंने मुझे फ़ोन पे सूचना दी कि भाई एनडीएमसी में पेंशन अदालत लगी है, वहाँ चले जाओ। मैं भी चला गया। आपको दिख रहा होगा, मैं बोलता तो ऐसे ही हूँ, साफ बोलता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ। तो उन लोगों ने माना, वहाँ जो बैठे हुए थे पीठासीन अधिकारी और अन्य मेंबर्स के, टीचर्स को 7 पे कमीशन मिलता है। मैंने उनको बताया कि हमारा 66% का बेनिफिट एनडीएमसी नहीं दिया, हमारी ग्रेच्युटी का बेनिफिट हमको नहीं दिया, 7th पे कमीशन का बेनिफिट हमको नहीं दिया, और एनडीएमसी इतनी प्रेजुडिस्ड है कि इन्होंने 270 टीचर्स को ये बेनिफिट सेवानिवृत्ति के बाद भी नहीं दिया। मैं आपको एक नियम बता रहा हूँ, किसी भी कर्मचारी को पेंशन और ग्रेच्युटी के लाभों से वंचित रखना एक अपराध है। हम या आप किसी भी कर्मचारी को तब तक सेवानिवृत्ति के लाभों से वंचित नहीं कर सकते जब तक कि उसके खिलाफ ग्रेव मिसकंडक्ट साबित ना हो गया हो, और वो भी तभी लागू होगा जब स्वयं राष्ट्रपति इसकी स्वीकृति देंगे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हम तो इज्जत के साथ रिटायर हुए हैं, बहुत मेहनत की हमने, बेस्ट टीचर के सर्टिफिकेट्स लिए हैं, हाईएस्ट रिजल्ट दिया है। एक बहुत बड़ा लॉ डिपार्टमेंट है एनडीएमसी, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, ढेर सारे वकील, क्लर्क, इतना बड़ा आमला, उनकी तनख्वाही करोड़ों में जाती है। अरे इतने पैसे में तो 99% मामले ऑफिस में बैठ के सुलझाए जा सकते थे जितना आप इनके ऊपर खर्च कर रहे हो। वाइट एलिफेंट है ये तो। अब कोई फाइल गई, फाइल क्लर्क के पास, उदाहरण के लिए पेंशन डिपार्टमेंट के क्लर्क ने मेरी फाइल इनका भेज दी, आज 4 साल से ऊपर हो गए, फाइल उसी के सामने पड़ी है, हिला के राजी नहीं है। नहीं हिलाता भाई, उसमें पहिए थोड़ी लगाने हैं मैंने फाइल के अंदर। आप पहिए का पता जानते हैं ना, ग्रीजिंग द पाम। एनडीएमसी को पहले पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट और अब एनडीएमसी एक्ट के तहत चलाया जाता है। एनडीएमसी में दिल्ली एजुकेशन एक्ट लागू है। यहाँ पर केंद्र सरकार के सारे नियम माने जाते हैं, आदेश माने जाते हैं, सिवाय लेबर मिनिस्ट्री के ऑर्डर को छोड़ के, तो वो टीचर्स के फेवर में है। यहाँ का जो अफसर है अपनी मर्जी से कुछ भी करने को सक्षम है। आपसे खुश है तो कुछ भी दे देगा,
और आपसे नाराज़ है तो बर्बाद कर देगा। इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, बोलने को बहुत कुछ है। आप स्वयं देखिए कि जिस समाज में टीचर्स के साथ, अध्यापक के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, उस समाज में क्या तरक्की होगी, क्या उन्नति होगी, आप खुद सोचिए। समझने की बात है, मैं आपसे ज़्यादा नहीं कह रहा। तो ये दूसरी बात है कि हम लोग एनडीएमसी एरिया के सारे स्कूलों में जो पढ़ाते हैं बच्चों को, बहुत गरीब घरों के आते हैं और उनमें से ज़्यादातर बच्चे उन लोगों के हैं जो मिनिस्टर्स, गजेटेड क्लास 1 ऑफिसर्स, सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज के घर में काम करते हैं। टीचर दुखी होगा, चेहरे पे शिकन होगी, तो बच्चे को भी अनुभव होगा, बच्चे के माँ बाप भी समझेंगे इस बात को। अगर ना समझते तो अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी दिल्ली का चीफ मिनिस्टर थोड़ा ही होता, वो भी गोल मार्केट से जीत के, जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। उससे पहले अडवाणी साहब नई दिल्ली क्षेत्र से लोकसभा के प्रतिनिधि थे और चुनाव हार गए। ठीक है, आप टीचर की इज्जत नहीं करते, मगर टीचर भी आपसे खुश नहीं है। अब अगर हमारी सुनवाई प्रधानमंत्री कार्यालय में भी नहीं होती तो हम कहाँ जाएं? केजरीवाल को 2-3 लेटर लिखे थे और महापुरुष ने एनडीएमसी भेज दिया, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। नथिंग हैपेंड सो फार। बस इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। नमस्कार, बहुत जल्दी मिलेंगे फिर एक नए एपिसोड के साथ, चिराग तले अंधेरा में।